तो हारिस कोई फरिश्ता तो नहीं है, दुनिया के आखिरी प्लेयर तो नहीं है। जब आपके टाइम ख़त्म हो जाता है तो आपको जाना पड़ता है। जब आपका देखें, ये क्रिकेट ऐसी चीज़ है, जितनी देर आप परफॉर्म करते रहते हैं, आप क्रिकेट के अंदर रहते हैं। बहुत बहुत बड़े नाम वाले प्लेयर भी थे जिनकी परफॉर्मेंस, एक एज होती है ना आपकी, आप यंग होते हैं, आप अच्छा परफॉर्म करते हैं, आप टीम में रहते हैं। जब आपकी परफॉर्मेंस गंदी होनी शुरू हो जाती है, आपकी चीज़ें, आपका बॉडी आपकी साथ नहीं देती, आपकी एज ज़्यादा हो जाती है, तो फिर आपको बहुत सारे प्लेयर ऐसे हैं फिर उनको छोड़ना पड़ता है। जैसे इमरान खान थे, एक टाइम पे आप देखें बहुत पाकिस्तान के लिए नाम किया, मगर एक एज आई कि उनको भी छोड़ना पड़ा। बहुत से वसीम, वकार, बहुत सारे शुएब, अब इनको फिर छोड़ना पड़ा ना एज के साथ। तो उनका इस तरह मार नहीं उनको कभी पड़ी थी जितनी पिछले कई 2-4 सीरीज़ से हम देख रहे हैं कि इनको हर ओवर में 10 से ज़्यादा स्कोर हो रहा है। तो वो किसी भी फास्ट बॉलर के लिए मेरा ख्याल है अलार्मिंग है, और अब मेरा ख्याल है उनको सोचना पड़ेगा। और सोचना क्या पड़ेगा, शायद अगले साल अगर इसी तरह परफॉर्मेंस रही तो शायद अगले सीज़न में आपको नज़र ही ना आए। ये किसी के आने से नहीं हुआ। असल में देखें, बात यह है, आपने पहले सेगमेंट में मैंने आपको कहा था ये 200 भी कर गए तो लाहौर कलंदर जीत नहीं सकेगा, और डिसीजन गलत है। उसकी रीज़न ये थी कि इनकी बॉलिंग अटैक, अगर हमने उस वक्त पहले भी बात की थी कि इनकी बॉलिंग में वो डेप्थ नहीं है जो 2 साल पहले थी। मतलब हारिस आउट कर रहा था, शहीन की पेस थी, तो वो चीज़ इनमें नज़र नहीं आ रही। और स्पेशली हमने कहा था कि राशिद के ना होने की वजह से इनके पास स्पिनर का कम्बिनेशन इतना अच्छा नहीं है। अब अगर आप उसको ऑफ स्पिनर जो खिलाया सिकंदर रज़ा भी अगर आप देखें तो पार्ट टाइम बॉलर है, रेगुलर बॉलिंग ज़रूर करता है, पर उसको आप उससे कंपेयर नहीं किसी स्पिनर से कर सकते जो रेगुलर स्पिनर करते हैं। इसी तरह जैसे फ़याज़ का भी आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते। तो मैंने ये देखते हुए मैंने कहा था कि ये अगर बहुत बड़ा स्कोर भी कर लेते हैं तो वो टीम कभी नहीं जीत सकती जिसकी बॉलिंग वीक हो, क्योंकि ये अभी तक उसी होल में फंसे हुए हैं। इनके बैक ऑफ माइंड ये चल रहा है कि हमारी बॉलिंग बड़ी तगड़ी है और हम बॉलिंग से ही जीतेंगे। ये चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, अब इनकी बॉलिंग तगड़ी नहीं, इनको सोचना चाहिए था। यही सोचते हुए मैंने आपको कहा था कि ये मैच नहीं जीतेंगे, ये 200 भी कर जाएं, ये मैच नहीं जीत सकेंगे क्योंकि इनकी बॉलिंग नहीं। प्लस इन्होंने फील्डिंग इतनी गंदी की है, अगर आप देखें तो इतने कैचेस छोड़े हैं, मिस फील्डिंग की हैं। जब आप हर चीज़ में आपके अगेंस्ट जा रही हो चीज़ें तो आप कभी मैच नहीं जीते। आज देखें, आज इन्होंने उसने जो स्कोर किया है, वो जो जहांदाद को भी देखें। आप अक्सर कहती हैं डेमो करके दिखाएं, आप थोड़ा सा आपको डेमो करके दिखाएंगे। इन्होंने वो लगाया नहीं हुआ, जहांदाद से आज इन्होंने स्कोर करवा दिया। ठीक है, लाहौर से खेला ना, बिल्कुल लाहौर से खेले हैं। आप ये देखें जो फ़र्क था ना बॉलिंग में आमिर की और दूसरों की। आमिर वाहद एक बॉलर था जो एक्सपीरियंस बॉलर था, उसने उससे मार नहीं खाई। बाकी हसनैन को ले लें, बाकी जितने भी मोहम्मद वसीम को ले लें, वो सिर्फ बॉल ढूंढ रहा था ऑफ साइड से बाहर, कि मुझे ऑफ साइड से बाहर बॉल मिले, और उसने कोई एक्स्ट्रा कवर नहीं मारा, सिर्फ एक शॉट मारा था मिड ऑन की तरफ। और वो उसको बॉल चाहिए होती है ऑफ साइड से बाहर या थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ। तो वो आप इतने डरे हुए थे सारे फास्ट बॉलर, मैं रऊफ़ यही बात कर रहे थे। मैंने कहा यार देखो कि कोई बंदा उसको आगे बॉल नहीं कर रहा यॉर्कर, उसने विकटें भी छोड़ी, किसी ने आगे बॉल नहीं की। तो ये देखें, ये हसनैन या वसीम, ये जितने लोग हैं ये जूनियर नहीं हैं, इनको 5-5, 6-6 साल हो गए हैं पाकिस्तान को खेलते हुए। इनको सीखना चाहिए, पाकिस्तान ने बहुत इन्वेस्ट किया हुआ है इनके ऊपर। किसी बंदे ने, आप डेमो कहती हैं ना, अक्सर मैं आपको ये डेमो करके दिखा देता हूँ। देखें, आप विकेट छोड़ के खेला करते थे। नहीं वो खैर दूर की बात है। मैं ये आपको बताऊं, वो विकेटें छोड़ के इधर आ रहा था, या वो यूं खड़ा हो रहा था, किसी ने उसको बड़ी कॉमन सेंस की बात है कि जब आप इस तरह बॉल ढूंढ रहे होते हैं तो आपको बॉल उसके यहाँ करना चाहिए। एक बंदे सिवाय आमिर के अलावा किसी ने उसको यहाँ बॉल नहीं की। आखिरी ओवर्स देख लें, उससे एक चौका या छक्का नहीं लगा। उसकी रीज़न ये थी कि आमिर ने उसको सिर्फ इस जगह बॉल की। ये क्या फ़र्क था? एक्सपीरियंस का।
आमिर हालांकि देखें वो उस एज पे है कि वो क्रिकेट छोड़ने वाली एज पे आ चुका हुआ है, मगर उसमें इतनी सेंस है, ये होती है क्रिकेट सेंस, कि उसने हिलने नहीं दिया उसको, क्योंकि अब बाकी ये अब 6-6 साल हो गए हैं, 7-7 साल, ये किसकी ड्यूटी होती है? कप्तान की। ये किसकी ड्यूटी होती है? सीनियर प्लेयर्स की। या आप में लर्निंग, आपको इतनी समझ होनी चाहिए कि मैंने किस बॉलर को, बैट्समैन को कहाँ बॉलिंग करनी है, जो कि हमारे प्लेयर्स में मुझे अभी तक नज़र नहीं आ रही। पाकिस्तान इतने पैसे इन्वेस्ट कर रहा है, वो तो यूँ लग रहा था ये जो हमारे हसनैन या जो बॉलिंग करते हैं, इनको आप क्रेडिट, इनकी बातें सुन लें लोगों की, ये 1-2 आउट करेंगे तो पूरा पाकिस्तान शोर करना शुरू कर देता है, ये पाकिस्तान को फ़लाँ बंदा मिल गया, इनको पाकिस्तान के लिए खिलाना चाहिए, बड़ी ज़्यादती हो रही है। आज यूँ लग रहा था 2 ओवर के बाद, हसनैन को ही देख लें, हम ये दोनों बात कर रहे तो ऐसे लग रहा था ये अभी बिखर जाएंगे, टांग उसकी किधर जा रही थी, बॉल किधर जा रहा था। और ये होता है डर, कि बैट्समैन को डर के वो ऑफ स्टंप से बाहर भाग रहे थे। ये चीज़ें जो है ना, ये आपको सीखनी चाहिए। ये अब 6-6, 7-7 साल हो गए हैं, अगर अभी भी नहीं सीखेंगे तो आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, तो उसमें ये ऐसे बॉलरों को लेके जाना भी पाकिस्तान मेरा ख्याल ज़्यादती है। वैसे रऊफ़, तुम्हें याद होएगा हमने पिछले वर्ल्ड कप में फरहान साहबजादा का बहुत हमने उसकी तारीफ़ की थी। इवन मैंने अपने वीलॉग में भी इसका जिक्र किया था कि वो पाकिस्तान का टॉप स्कोरर है, हर साल वो अच्छा स्कोर कर रहा है, मगर उसको क्यों उसके साथ ज़्यादती कर रहे हैं। मगर एक अच्छी चीज़ हुई है कि उसको मौका मिला, अल्लाह ने मौका दिया और उसने 2 मैचों में इनिंग्स कर दी। अब ये इनको समझ नहीं आएगी कि उसको कैसे निकालें। और ये मैं ख्वाजा नाफे की भी मैं बात करता हूँ कि ये बड़ा लकी है बच्चा कि वो टीवी में लोगों की नज़रों में आ गया, क्योंकि होता ये है कि ऐसे बच्चों को मौका ही नहीं मिलता। आप उनको PSL में मौका ही नहीं देते, क्योंकि उधर इंडिया में क्या नाम था उसका, जो ये कट्ठा इनका अंडर 19 का, शुभमन गिल, ये दोनों का कट्ठा डेब्यू हुआ था अंडर 19। मगर बात ये है कि ये उस सर्कल में एक ऐसा सर्कल है जिसमें ये घुसने नहीं देते। तो जो नाफे ने आज इनिंग खेली है ना, ये बड़े प्लेयर की निशानी होती है, याद रखिएगा। जो यंगस्टर, इतना यंग प्लेयर हो के भी उसने मैच एंड तक लेके गया। नॉर्मली होता क्या है कि जो यंग प्लेयर होते हैं ना, वो आके अपना 10-20-30 स्कोर किया, ऊंची हिट मारी और आउट होके चले गए। उसमें एक सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि उसने लास्ट बॉल तक चांस, मतलब क्रिकेट वाली शॉटें खेली हैं, उसने गत्ते नहीं चलाए। जो जिस तरह आप वो जो है जिसकी आप तारीफ़ कर रहे थे एक बैट्समैन की, जहादाद, अब वो उसमें और उसमें बहुत फ़र्क है। जहादाद, आसिफ अली है ना, वो उसने बड़ा पाकिस्तान के लिए 3-4 छक्के मारे थे, फिर उसके बाद देखें वो नज़र नहीं आया कभी। ये उस कैटेगरी में है जहादाद। ये प्लेयर है नाफे जो है, जो आपको लंबा नज़र आएगा। अच्छा। जहादाद जो है वो, उसको एक टाइम आएगा कि उसको आउट स्विंग करने वाला अंदर लेके आएगा, उसको समझ नहीं आएगी, पकड़ा जाएगा, क्योंकि वो टेक्निकली साउंड नहीं है, क्योंकि वो लेके जाता है बैट ऊंचा और उसको ऑफ साइड पे बॉल मिलेगी और उसने उसी को मारना है। और यही हम बात कर रहे थे कि हमारे बॉलर्स में इतनी सेंस नहीं थी कि उसको कोई विकेटों के अंदर बॉल करे, अंदर लेके आए यॉर्कर, जैसे आमिर ने की। जो उसको हल्की सी आउट स्विंग करेगा वो उसको ले जाएगा, क्योंकि उसका बैट इधर ही रह जाएगा, अंदर आएगी वो आउट, LBW या बोल्ड होगा। नाफे और उसमें ये फ़र्क है कि नाफे पाकिस्तान के लिए लंबा खेलने वाला प्लेयर आपको मिलेगा। अल्लाह करे उसको नज़र न लगे अगर हमारी के वो अगले मैच में अच्छा करे। पॉजिटिव चीज़ पता क्या है कि जो पाकिस्तान का मिडिल आर्डर है ना, बेसिकली वो स्ट्रगल इसलिए कर रहा है कि अगर 12 ओवर्स में भी उनकी बारी आ जाती है, जो हमारे लेट आर्डर जो मिडिल आर्डर है, जिसमें शादाब खान थे, जिसमें खुशदिल शाह थे, आसफ अली थे, इफ्तिखार हैं, तो हमारे 20 ओवर भी पूरे नहीं होते, हम 2 ओवर पहले ही आउट हो जाते हैं। तो क्योंकि उसमें प्रॉब्लम ये है कि टेक्निक के साथ नहीं खेलते। तो ये जो 2 लड़के आए हैं, जिसपे ख्वाजा नाफे है या साहबजादा फरहान है, इनकी जो अच्छी चीज़ ये है कि टेक्निक वाइज वेरी स्ट्रॉन्ग है और ये फिनिशर हैं और आखिरी ओवर तक जाते हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा पॉजिटिव। नाफे तो अभी मेरे ख्याल अंडर 19 से ख्वाजा जो आया है, मगर साहबजादा जो है ये पिछले कई सालों से पाकिस्तान का टॉप स्कोरर है। और इसमें अच्छी बात ये है कि ये लंबा क्रिकेट खेलने वाले हैं, टेक्निक वाइज ये अच्छे प्लेयर हैं, फर्स्ट क्लास में इन्होंने बहुत स्कोर किया हुआ है। तो इसलिए अब
मैं इसलिए कह रहा हूँ कि शुक्र है ये टीवी पे नज़र आ गए हैं, अब ये बाहर नहीं होंगे, अभी बाहर नहीं वरना वो एक सर्कल ऐसा है, वो 5 6 10 लोग जो है ना वो मिडिल ऑर्डर में नहीं किसी को आने देते, फास्ट बॉलिंग में किसी को नहीं आने देते। तो ये अच्छी चीज़ ये हुई है कि टीवी पे लोगों को नज़र आ गया, अब ये बाहर नहीं होंगे, ये खेलेंगे। नहीं देखें, जो आप कह रहे हैं ना कि बेस्ट स्क्वाड लेके गए थे, वो कहाँ था बेस्ट स्क्वाड? सारे ओपनर्स है सर, विकेट कीपर दो थे। आप वही प्लेयर गए थे जो वर्ल्ड कप में थे, वही Yes. प्लेयर थे जो एशिया में थे, एशिया कप में शायद थे या चैंपियंस, सेम टीम थी। तो आप कहाँ से बेस्ट प्लेयर लेके गए थे? आप तो अच्छे प्लेयर तो मौका ही नहीं मिलता, वही घूम घुमा के वही लोग खेल रहे होते हैं, वही नवाज है, वही बहुत सारे प्लेयर ऐसे हैं। हाँ, अगले के लिए आमिर जमाल भी था। वो तो एक अच्छा प्लेयर कर गया ना, वो भी बाद में, अब वो भी मुझे लगता है स्ट्रगल करता हुआ। T20 वर्ल्ड कप है ना, T20 में मुझे आमिर जमाल की जगह बनती नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस रही है न्यूजीलैंड सीरीज़ में और फिर अभी PSL में, तो नो डाउट कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जो टेस्ट सीरीज़ है उसमें बहुत एक्सेप्शनल परफॉर्म किया, बैटिंग बॉलिंग दोनों में, मगर उसके बाद एक बिल्कुल उनका डिक्लाइन आया है उसमें, न्यूजीलैंड सीरीज में भी डिफरेंट थी इसमें। हाँ, अभी जो आप बात कर रहे थे सलीम भाई, मेरा ख्याल है कि इनको करना चाहिए, टीम सिलेक्शन अच्छी करनी पड़ेगी। ये नहीं हो सकता कि आप 6 ओपनर लेकर चले जाएं, 2 आप विकेट कीपर लेकर चले जाएं, उसके बाद आप एक स्पिनर आपके पास एक भी ना हो, हाँ। और बाहर बैठे हो, और जिस पिच स्पिनर हो और स्पिनर्स आपके बाहर। आई थिंक मेरा ख्याल है रऊफ, जो सिलेक्शन जिन्होंने करनी है ना, जो उनमें थोड़ा विजन होना चाहिए, थोड़ा सा विजन और सेंस होनी चाहिए कि अमेरिका के लिहाज से या टीम सिलेक्शन कैसी होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि 4 ओपनर ले जाएं, 4 स्पिनर ले जाएं, वो कॉम्बिनेशन अच्छा होना चाहिए, सेंसिबल कोई बंदा होना चाहिए जो टीम सिलेक्ट करे।